कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, बादलों की आंख मचोली भी जारी है। यूनिवर्सिटी रोड पर सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और योब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, बहावलपुर, सरगोदा में भी बारिश मुतवक्के है। मालाकंड, हजारा, कोहाट, बन्नू, डीआई खान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी में फिर बिजली गायब हो गई। न्यू कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, शाह फैसल समेत कई इलाके मुतासर हुए हैं। कराची के इलाका सफूरा गोट, जिस पर बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की बात की जाए, उनका यह कहना है कि शहर में बिजली की फराहमी जारी है। नाजिमाबाद के चंद मुकामात पर मुकामी फॉल्ट को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। किमाड़ी, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 7 और गुलशन में बिजली की फराहमी जारी है, यह कहना है तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का। इसके अलावा सफूरा के अतराफ में बिजली की फराहमी मुतासर हुई। फराहमी गैर कानूनी तरीके से बिजली हासिल करने की कोशिश पर मुतासर हो रही है। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के ताउन और यकीन दहानी पर बिजली बहाल कर दी गई है। कराची शहर में अचानक काले बादल छा गए हैं और मौसम खुशगवार हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी भी हुई है। बादलों की आंख मचोली भी जारी है। शहर के मौसम का अहवाल मजीद हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, क्योंकि शहर में अचानक ही काले बादलों ने डेरे डाल दिए हैं। शहर में इस वक्त जो है आसमान पर बादल छाए हुए हैं, मौसम अबर आलूद हो रहा है। काले काले बादल हैं, उसके साथ ठंडी हवाओं का भी हल्की ठंडी हवाओं का भी सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मुतवक्के तौर पर हल्की बूंदाबांदी का शहर में इम्कान है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत है। ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। यूनिवर्सिटी रोड पर कुछ मुख्तसर सी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, तो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोग प्लान कर रहे हैं कि वो आगे निकलें और पिकनिक मनाएं। कराची से आपको खबर दें, हब नदी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एक शख्स जान बहक हो गया है। इसके अलावा लियारी, मुबीना टाउन और औरंगी टाउन, पीराबाद से 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे गुजरात में जमींदार के बेटे की बहन से मुबैना ज्यादती और मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर भाई ने मजलूम बहन को ही कत्ल कर दिया है। यह अफसोसनाक वाकया गुजरात के नवाही गांव सादा चक में पेश आया, जहां 5 दिन कबल जमींदार के बेटे ने लड़की से मुबैना ज्यादती की थी। चौकी शेखपुर पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बजाय राजीनामे पर जोर देती रही थी और लड़की की वालदा का कहना है कि पुलिस ने बासर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसलिए भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। डीएसपी मोहम्मद रमजान कंबो का कहना है कि दोनों पार्टियों ने पुलिस को राजीनामा लिख कर दिया था, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। ताहम अब ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने निकयाल और कियानी सेक्टर्स पर भारी हथियारों और तोपखानों से शहरी आबादी को निशाना बनाया है, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 4 शहरी जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर कियानी सेक्टर में भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 4 शहरी जख्मी हुए। भारतीय फौज जानबूझकर मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का नोटिस ले। भारत इश्तियाल अंगेजी से खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहा है। इससे पहले आईएसपीआर का कहना था कि भारतीय फौज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए एलओसी के नकियाल और कियानी सेक्टर्स पर भारी हथियारों और तोपखाने से शहरी आबादी को निशाना बनाया।
भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाक फौज ने भारतीय मोर्चों को मौसर और भरपूर अंदाज में निशाना बनाया। हसन नवाज की JIT में पेशी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। जराये के मुताबिक हसन नवाज आज JIT में पेश होंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम के छोटे साहबजादे हसन नवाज आज सुबह 11 बजे JIT में पेश होंगे। JIT में ये उनकी दूसरी पेशी होगी, जबकि हुसैन नवाज जुमे की सुबह 11 बजे JIT में पेश होंगे। हुसैन नवाज जुमे को 5वीं बार JIT के सामने पेश होंगे। पहले शेड्यूल के मुताबिक हुसैन नवाज ने 9 और हसन नवाज ने 10 जून को पेश होना था। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि JIT पर जो सवालात उठे हैं हतमी रिपोर्ट पेश करने से पहले वो दूर करने चाहिए। अगर JIT को भी शिकायत है तो उससे भी काम नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। मैं समझता हूं कि JIT के ऊपर जो भी सवालात उठे हैं, JIT को अपनी रिपोर्ट पेश करने से पहले उन सवालात को जो है वो रिजॉल्व करना होगा। उन सवालात की मौजूदगी में, क्योंकि वो सवालात बड़े सीरियस हैं। शिकायत तो उनको भी है कि रुकावटें डाली जा रही हैं हमारी राह में। शिकायत तो उन्होंने भी की है। अगर JIT ने भी ये बात कह दी है या उन्होंने सुबह एप्लीकेशन देनी है तो उसके बाद फिर इस JIT को जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने अंडों से पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है और उनके मुताबिक फैक्ट्री से 1.5 करोड़ मालियत के 11 लाख गंदे अंडे पकड़े गए हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मांगा मंडी के करीब अलवाहा एग प्रोसेसिंग यूनिट पर रात गए ये छापा मारा गया था। इस यूनिट में मारूफ बिस्किट कंपनीज के लिए पाउडर तैयार किया जाता था। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में गंजा होना वबाले जान बन गया। पुलिस ने गंजे मर्दों को खबरदार किया है कि वो तोहम परस्तों के हमलों से होशियार रहें। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोज़म्बिक में कुछ तोहम परस्तों का एतकाद है कि गंजे मर्दों के सर में सोना होता है और गंजे मर्दों के आज़ा से बनी हुई दवा खाने से वो भी अमीर हो सकते हैं। पुलिस ने मुल्क के मरकजी ज़िले मलांगा में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जहां 3 गंजे मर्दों को हलाक कर दिया गया था। और अब बात करते हैं दिल रमज़ान की। दिल रमज़ान में 12वीं सहरी पर हदिया इनात पेश किया गया। इसके साथ साथ मुश्किलात के हल के लिए वजीफे और सवाल जवाब पर मोटरसाइकिल समेत दीगर इनामात भी तकसीम किए गए हैं। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मेरा बेटा है, उसको गुस्सा बहुत आता है। कोई ऐसी तस्वीर बता दें जो मैं पढ़ सकूं उसके लिए। कितनी उम्र है उसकी? मेरा बेटा 17 साल का है। उसके लिए या हलीमो या करीमो, या हलीमो या करीमो जी 3 तस्वीरें पढ़ के पानी पे दम करके रोजाना पिलाया जाए तो इंशाल्लाह उसमें बर्दारी भी और या हलीमो या करीमो। टाइम स्टार्ट होता है आपका। 3, 2, 1 स्टार्ट। कसाई क्यों मोबाइल की बाइक आपको बहुत तुम्हारे को बाइक लाओ भाई, बाइक लाओ। चलो भाई धक्का लगाओ, धक्का लगाओ, धक्का लगाओ। क्या बात है, क्या बात है जनाब आला। और अब कुछ टेनिस अपडेट्स। फ्रेंच ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में हार गए हैं। उन्हें ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने 3 सेट के मुकाबले के बाद शिकस्त दी। पेरिस में जारी साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम इवेंट में जोकोविच और थीम के दरमियान क्वार्टर फाइनल में मुकाबला था, मगर टेनिस की दुनिया के स्टार खिलाड़ी और इवेंट के दिफाई चैंपियन जोकोविच हरीफ के खिलाफ आउट फॉर्म दिखाई दिए। पहले सेट में उन्होंने मुकाबला किया जिसमें वो टाई ब्रेकर पर हारे, मगर अगले दोनों सेट में तहीम ने उन्हें बेबस कर दिया। जोकोविच की शिकस्त का स्कोर 7-6, 6-3 और 6-0 रहा। दूसरी जानिब स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेनेटर निहाल हाशमी का कहना है कि उनकी तकरीर का मुखातिब JIT वाले नहीं बनीगाला वाले थे और लोगों ने भी ऐसी तकरीरें की, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए निहाल हाशमी ने कहा कि उनका ताल्लुक कराची के मुतवस्सित तबके से है, इसलिए सोशल मीडिया में उन्हें निशाना बनाया गया।
पहले आपने जावेद का रेफरेंस दिया, फिर जीआईटी की बात की, फिर हिसाब देने की बात की, फिर कहा हिसाब देने वालों, फिर कहा आज हाजिर सर्विस हो, फिर कहा कि जब कल रिटायर हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चों के लिए जमीन तंग कर देंगे। किसके बारे में बात कर रहे थे अगर जीआईटी के लिए नहीं कर रहे थे आप? अगर उसके एक्सटेंट में आप देखें तो मैंने कहा बनी गाला में रहने वालों। बनी गाला में कौन हाजिर सर्विस है? निहाल हाशमी साहब, बनी गाला में कौन हाजिर सर्विस है? देखिए, हाजिर सर्विस सियासतदान भी होता है, हाजिर सर्विस वापदा वाला भी होता है, हाजिर सर्विस एजुकेशन में भी होता है। कभी वजू का हवाला देते हैं, कभी रोजे का हवाला देते हैं आप। बनी गाला में कौन शख्स है जो रिटायर हो रहा है कल? तो मैं रोजे जिसके बच्चों की आप जिंदगी इस मुल्क में आसान बना देंगे, जिसके बच्चे यहाँ रह भी रहे हैं, कौन है? सेनेटर भी होते हैं। आपने जो अपना इस्तीफा वापस लिया है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की कोई हुकूमतुल्ली नहीं की, पार्टी के कहने पर लिया है ना, साबित हो गया। 30 साल में कभी की नहीं तो अब क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं। पार्टी तो देखिए, मियां साहब मुझसे मुलाकात ही नहीं हुई है, मुझे महीना हो गया उनसे। वो जब कराची आए थे तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद ना मेरी उनसे राब्ता है, ना कोई मुलाकात है, ना कोई और तरीका। दोनों में से एक काम आपने मियां साहब के कहने पर किया होगा, या तो इस्तीफा मियां साहब के कहने पर दिया होगा या इस्तीफा वापस मियां साहब के कहने पर लिया होगा। दोनों में से कौन सा काम आपने मियां साहब के कहने पर किया? नहीं, दोनों चीज नहीं। देखिए, मैं हल्फन, मैं बावजू आपके पास आया हूं क्योंकि आपसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी अदालत मेरी अल्लाह की। क्या मालूम मैं इसी लम्हे मेरा रूह कब्ज हो जाए तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ना उनके कहने पे इस्तीफा दिया है, ना उनके कहने पे इस्तीफा लिया है वापस। अच्छा, फिर किसके कहने पर इस्तीफा दिया था और किसके कहने पे वापस लिया है आपने? पार्टी के इंटरनल मैटर है। पार्टी में ऐसे दोस्त हैं, ऐसे मेहरबान हैं, हो सकता है कुछ ऐसे तबकात होंगे जिनको जो जल्दी में हो, मैं ये नहीं बता सकता। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खुली सरहदों से अस्करियत पसंदों ने फायदा उठाया। वाशिंगटन में मुकामी थिंक टैंक से खिताब करते हुए एजाज चौधरी का कहना था कि हमने दहशतगर्दों की पनाहगाहों का खात्मा कर दिया है, हमारे 5000 फौजी जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में कमी आई है और मईशत बेहतर हुई है, दाइश नंगरहार में जड़ पकड़ रही है, मिलकर काम करना ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मसले का हल है, हक्कानी और तालिबान हमारे दोस्त नहीं, अब वो भागने पर मजबूर हैं, कोयटा शूरा का कोई वजूद नहीं लेकिन अब कुन्नड़ शूरा मौजूद है। चीन ने दुनिया भर में फौजी सलाहियत बढ़ाने से मुतालिक पेंटागन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे हक़ाइक़ के मुनाफी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पेंटागन की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी, गैर जिम्मेदाराना और इबहाम पर मबनी है। पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। चीनी वजारत दिफा से जारी बयान में भी पेंटागन रिपोर्ट की तरदीद करते हुए कहा गया है कि चीन अपनी फौजी तनसीबात में इजाफा नहीं कर रहा, ना ही अपना फौजी असर रसूख बढ़ा रहा है। अमरीकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन दुनिया भर में अपनी फौजी सलाहियत बढ़ा रहा है और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में भी अपना फौजी अड्डा कायम कर सकता है। जियो खेलो पाकिस्तान की बात करें, 2 कारें, दर्जनों मोटर बाइक्स, 11 तोले सोना और एलईडी टीवी। 11वें गेम शो की बड़ी जीत में सर फहरिस्त सुपरस्टार्स की मेजबानी में जियो खेलो पाकिस्तान की एक और सुपरहिट नशरियात के बारे में मजीद बता रही हैं नादिया फैसल। ये है जियो खेलो पाकिस्तान की 11वीं नशरियात, जिसमें बजरिया कुरान अंदाजी मुंतखब होने वाली खुशकिस्मत फैमिली आखिरकार बगैर डील किए जीत गई 11 तोले सोना, मोटर बाइक, एलईडी टीवी, बच्चों की साइकिल और दीगर इनामात। एक्सपायर होने के बाद तीसरा कार्ड निकला हैगा और फिर मेरा जब नाम आया तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बस अल्लाह से दुआ कर रही थी। हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतना आगे जा सकते हैं। शेबी भाई ने ऑफर की दूसरे डब्बे की, उसमें अल्लाह ने मेरे को कामयाब किया और मेरे माँ बाप की दुआओं से मैं कामयाब हुआ। नंबर 15 जी। 11वें शो की एक और बड़ी जीत बड़ी उम्मीदों से आई एक और फैमिली की हुई, जिनकी किसी भी टेलीविजन शो में पहली शिरकत उस वक्त रंग लाई जब वो अचानक एक ब्रांड न्यू गाड़ी की हकदार करार पाई। जबरदस्त नंबर बताया आपने ऊपर से। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। हम फर्स्ट टाइम आए मगर बहुत अच्छा लगा। गाड़ी वाह! हमारी ख्वाहिश थी और जो वक्त के हिसाब से मजबूरी भी थी, हम इसलिए आए भी, मगर ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे कीमती इनामात से कहीं ज्यादा वसीम अकरम और शोएब अख्तर की मेजबानी एक बार फिर हाजरीन के नजदीक सुपरहिट और उनकी पसंदीदगी में सरे फहरिस्त रही।
पंजाबी तो नहीं है किधर? हाँ जी पंजाबी है। अल्लाह रहम करे। ओ ताड़ी खैर हो गए। ओ पंजाबी हो गए ते म्यूजिक हो गए तो अल्लाह ही रोके फिर। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ शुएब अख्तर की। शुएब अख्तर और वसीम अकरम बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव शो हीरो हैं। होस्ट जब बन चुके हैं वो लोग यहाँ जियो पर, तो 4 चांद इस शो में लगा दिए उन्होंने। 12 घंटे बैठे हैं, पता नहीं चला, लेकिन यहाँ से जाने का दिल नहीं चाह रहा। मैं क्रिकेट की बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है, हमारा पूरी फैमिली बहुत शौकीन है, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। 230 18 मोटर बाइक्स, 2 गाड़ियां, 3 उम्रे की टिकट्स और 11 तोले सोना जियो खेलो पाकिस्तान के 11वें शो के खुशकिस्मत खिलाड़ियों की जीत में टॉप पर हैं। क्रिकेट के 2 बड़े लेजेंड्स की मेजबानी में जियो के इस मेगा गेम शो ने यकम रमजान से हर तरफ धूम मचा रखी है। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज़ कराची। We'll see you tomorrow. जियो खेलो पाकिस्तान। अहम अपडेट के पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बनने जा रहा है। खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की के अलावा दहशतगर्दी कंट्रोल करने में भी इससे मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज काज़ाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। तंजीम का सालाना इजलास काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में आज शुरू होगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। और हम आपको बताएं कि स्वात में एक आर्टिस्ट ऐसा भी है जो लकड़ी पर कुंदाकारी करके खूबसूरत फनपारे तराशता है। इस्लामी खत्ताती में भी नासिर खान यूसुफजई का कोई जवाब नहीं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं महबूब अली। ये स्वात के इलाके सैदुशलीब से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साला नासिर खान यूसुफजई है। नासिर खान गुज़िश्ता 35 साल से इस्लामी फ़न खत्ताती समेत फ़ाइन आर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। ताम माह सियाम में वो सिर्फ इस्लामी फ़न खत्ताती करते हैं। खत्ताती का जो एडवांस शेप है टाइपोग्राफी, वो भी मैं करता हूँ, इसे हम हरूफियात कहते हैं। काम इसे ज़्यादातर जो है वो खलीज में पसंद किया जाता है। नासिर खान कहते हैं कि फ़नी खत्ताती में उन्होंने एक नया असलूब अपनाया है। उनके फ़नी खत्ताती के रंग स्वात की रिवायती लकड़ी से मिलते हैं और उभरी हुई हरूफ में लिखते हैं। लकड़ी का रिवायती काम है जिसपे जो कनंदाकारी होती है, सदियों से चला आ रहा है। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने अपने काम को उसी कलर्स में डाल दिया। नासिर खान कहते हैं कि उनके फनपारों की नुमाइश मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में हुई है। उनके दोस्त और नामवर आर्टिस्ट नासिर शीन कहते हैं कि नासिर यूसुफजई का कमाल यह है कि वो हरूफ के साथ खेलते हैं। वो मुख्तलिफ हरूफ को ऐसे मखसूस और ख़ूबसूरत अंदाज में एक दूसरे के साथ पिरोते हैं कि इंसान देख कर उसको मज़ा आ जाता है। नासिर खान कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ खत्ताती का ये फ़न ज़वाल पजीर हो रहा है, इसलिए अब आर्टिस्टों का गुजर बसर भी मुश्किल हो रहा है। नासिर खान यूसुफजई कहते हैं कि वो माह रमज़ान में सिर्फ इस्लामी खत्ताती करते हैं, जिससे उनको दिली सुकून मिलता है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।